अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है हम लोग जिंदा तो हैं मगर महसूस कब करते हैं? मतलब ये है कि खाना खा रहे हैं और नज़रें व्हाट्सएप पर लगी हुई हैं, किसी से बात कर रहे हैं और नज़रें इंस्टाग्राम पर लगी हुई हैं, चल रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है कि नहीं? दोस्तों, ग्रेचन रॉबिन ये कहती हैं कि अगर तुम ज़िंदगी को महसूस नहीं करते तो फिर जीते क्यों हो? तो आए आज हम ये जो हिस्सियात हैं इनको कुछ रीबूट करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, यही हवासे खमसा जो होते हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और टचिंग। या यकीन करें, अगर ये 5 ऐप्स हमारी चल गई ना तो लाइफ एकदम HD हो जाएगी। दोस्तों, ग्रेचन रॉबिन की किताब है लाइफ इन 5 सेंसेस। इसमें ये बताती हैं कि ये हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी हमें बोरिंग क्यों लगती है, वो इसलिए कि हमारे पास ये 5 सेंसेस तो हैं लेकिन हम इन 5 सेंसेस को प्रॉपर यूज़ नहीं करते। और अपनी इस बुक में ये बताती हैं कि कैसे हम इन 5 सेंसेस को प्रॉपर यूज़ करके अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो चलें फिर एक एक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन के ऊपर, देखने के ऊपर। तो ग्रेचन ये बताती हैं कि हम सब देख तो रहे होते हैं लेकिन हम मुशाहिदा नहीं करते। हम देखते तो हैं लेकिन असल में देखते नहीं हैं। हम देखते तो हैं लेकिन गौर नहीं करते। यानी पूरी दुनिया हमारे सामने नेटफ्लिक्स की तरह चल रही होती है लेकिन हम सिर्फ बफरिंग देख रहे होते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज ये है कि आज से अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको वैसे देखें जैसे हम किसी म्यूज़ियम में जाके चीज़ों को देखते हैं। यानी अपने आसपास की चीज़ों को सही मानों में देखें, वाकई देखें, दिल से और दिमाग से देखें। यानी अपने कमरे को देखें और ऐसे देखें एक एक चीज़ को जैसे आप किसी म्यूज़ियम में हो। तो फिर आप यकीन करें, आपका जो पंखा है कमरे का वो भी नायाब होने लगने लगेगा और आपका जो पुराना मग है वो कोई विंटेज आर्ट पीस लगेगा। तो दोस्तों, जब हम सही से देखते हैं, अपनी इस बहुत बड़ी जो नेमत है देखने की, इसको हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी जो लाइफ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हेयरिंग पर, सुनने के ऊपर। तो ग्रेचन ये कहती हैं कि लाइफ हैज़ अ साउंड ट्रैक बट वी फॉरगेट टू लिसन दैट। यानी हम अपने आसपास असल में इतने ज़्यादा शोर में रह रहे होते हैं कि हम असल बात जो हमें सुननी चाहिए वो हम सुन ही नहीं पाते। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के शोर होते हैं, नॉइस होती है, इसमें हर चीज़ दब के रह जाती है। तो आए आज से अपने इस हेयरिंग को, मैं आपको दावत देता हूँ कि अपनी इस हेयरिंग को वैसे सुने जैसे हमें सुनना चाहिए। कि हम कभी गौर करें कि हमारे आसपास किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मसलन परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, या दूर से अम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही है कि भाई चाय ठंडी हो गई है। और अगर आपने कभी बारिश होते हुए चाय पी है तो आपको अच्छी तरह पता है कि फिर वो एक प्योर पीस वाला लम्हा होता है। इसके बाद बात करते हैं स्मेल के ऊपर, सूंघने के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो स्मेल होती है ये एक तरह की मेमोरी होती है। एवरी स्मेल इज़ अ मेमोरी। कोई ख़ास खुशबू एक तरह की एक टाइम मशीन होती है जो हमें कुछ ख़ास एक माजी में ले जाती है। मसलन जो बारिश में मट्टी की जो खुशबू है वो हमें बचपन में और छत पर और जो बचपन के फड्डे हैं उसकी याद दिलाती है। इसी तरह जो अम्मी की बिरयानी की खुशबू है वो हमें संडे का दिन याद दिला देती है। तो भाई, सूंघना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। आए हम अपनी जो स्मेल है, स्मेल की जो सेंस है इसको भी एक्टिवली यूज़ करें। हाँ, बस बदबू नहीं सूंघनी है। जिम सॉक्स वाली जो सेंस है उसको बंद ही रखें डब्बे में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं टेस्ट के ऊपर, चखने के ऊपर। असल में दोस्तों, हम खाना खाते नहीं, बस उसको घोलते हैं। खाना मुँह में है, दिमाग फ़ोन पर है। तो ग्रेचन कहती हैं कि टेस्ट इज़ माइंडफुलनेस इन एक्शन। यानी जब तुम हर निवाले को शऊर से चखते हो तो वो एक छोटा सा खुशी का मेडिटेशन बन जाता है। अब आप खुद सोचें, बिरयानी खाते वक्त हर जायके को महसूस करें, मसाला, दही, गोश्त, चावल। तो बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, ज़िंदगी का एक तजर्बा बन जाएगा। तो अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो उसको जल्दी में नहीं खाना है, उसको इंजॉय करते हुए खाना है। उस अपने जो टेस्ट का जो आपका सेंस है उसको अच्छे से यूज़ करके खाना है, क्योंकि जल्दी में खाना सिर्फ पेट भरता है, रूह नहीं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं छूने के ऊपर, टच के ऊपर। ये जो हमारी टच की जो हमारा सेंस है ये हमें जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी से जोड़ती है। जब हम किसी अपने प्यारे के गले लगते हैं, जब हवा चेहरे को छूती है, जब हम किसी हाथ से किसी ठंडे गिलास को पकड़ते हैं, तो दोस्तों ये सब लम्हात हमें वापस ज़िंदगी के एहसास में ले आते हैं। दोस्तों, हम टच को कम समझते हैं मगर कभी किसी बीमार को सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से उसका आधा दर्द कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये जो टच है, छूना है, ये कहीं कहीं लफ्ज़ों से ज़्यादा असर। तो ग्रेचन अपनी किताब में लिखती हैं कि लाइफ इज़ नॉट समथिंग यू थिंक अबाउट, इट्स समथिंग यू फील।
تو اگر آپ کو بھی اپنی زندگی کچھ دھندلی دھندلی سی لگ رہی ہے اور آپ کو اپنی خوشیاں ڈرائی لگ رہی ہیں، تو دوستوں کسی نیا مقصد ڈھونڈنے سے پہلے اپنے یہ جو 5 سینسز ہیں ان کو دوبارہ آن کیجئے۔ دوستوں زندگی ہمارے آس پاس ہی ہے، ہم نے بس اپنی نوٹیفیکیشنز کو بند کر کے اس کو محسوس کرنا دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اور دوستوں اگر آپ نے کسی دن واقعی محسوس کر لیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف اتنی بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ یہ لائف کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی خوشی، تھوڑا سا ٹیسٹ، تھوڑا سا کچھ لائٹ، تھوڑا سا کچھ ذائقہ، تھوڑا سا کچھ لمس چاہتی ہے۔ دوستوں گریچن رابن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ یہ ایک دفعہ اپنا آئی چیک اپ کرانے گئیں، اور روٹین آئی چیک اپ تھا، ان کو کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب وہاں گئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی تو آنکھ میں کچھ ریٹینا کا ایشو ہے اور آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بس چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور انہوں نے اس خبر نے ان کو ایک ویک اپ کال دی۔ وہاں سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ میری آنکھیں، میرا دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور میں نے تو کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف دیکھنے پر بلکہ سارے 5 سینسز کو اپنی ایکٹیویٹ کیا اور سارے 5 سینسز کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی کہ لائف ان 5 سینسز، جس کے اوپر ہم نے بات کی۔ دوستوں ہم سب کے پاس بھی یہ 5 سینسز ہوتے ہیں، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا اور باقی سارے، لیکن ہم بعض اوقات ان 5 سینسز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو بس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ ذرا سوچیں اگر ان میں سے کوئی بھی سینس، دیکھنے کی سینس کے لیے ہمیں اپنی پوری دولت بھی دینی پڑے تو ہم دے کے اس سینس کو حاصل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دیکھنے کی سینس ہے، یا جو ہماری جو 5 سینسز ہیں، یہ کتنی قیمتی ہیں، کتنی ان کی قدر ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو اس طرح سے ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے ان کو صحیح سے استعمال کیا۔ تو آئیں دوستوں اس لائف کو فیل کرنا سیکھیں، اس لائف کو فیل کرنا شروع کریں، اپنے ان 5 سینسز سے، اپنے ان 5 حواس سے، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ سے لائف کو فیل کرنا شروع کریں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی بیوٹیفل اور کتنی خوبصورت ہے۔ ہم اصل میں فیل نہیں کرتے اس لائف کی خوبصورتی کو، اور پھر ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔